श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 14वां अध्याय। प्रसंग है विदुर मैत्रेय संवाद। इसमें का सुखदेव गोस्वामी कह रहे थे विदुर जी ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया था? विदुर जी ने क्या प्रश्न किया? क्या विदुर जी ने? हिरण्याक्ष का जन्म वृत्तांत ये सुनाइए। वास्तव में उनका उद्देश्य क्या था? भगवान वराहदेव और भगवान नृसिंहदेव की महिमा को प्रकाशित करना, कथाओं को प्रकाशित करना, जगत जीवों के कल्याण के लिए। उसी पर हम बता कर दीति अनेक प्रकार से कश्यप जी को प्रेरित कर रही थी संतान उत्पत्ति के लिए। अथम एक पूर्व कल्याणम कामम कमलोचन आतोपसर्पणम भूमनम अमोघम ही महीयसी। ये चल रहा था ना। अंत में कहा था उन्होंने, हे कल्याण, हे कमलोचन, हे महत्तम, है ना। आप कौन हैं? कामं, क्या बता रहे हैं? कल्याणम, आप कल्याण स्वरूप हैं। जब कल्याण स्वरूप हैं अतः आपको, आप मेरी अभिलाषा को अवश्य पूर्ण कीजिए, क्योंकि जगत का क्योंकि नियम होता है, महत्तम व्यक्ति के निकट जाने पर आर्त व्यक्ति का निवेदन कभी भी निष्फल नहीं होता। मैं आर्त हूं और आप महापुरुष महत्तम हैं, महापुरुष हैं, इसलिए मेरा जो मनोरथ विफल नहीं होना चाहिए। अमोघम ही मही ऐसी, अमोघ मने कभी नाश नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से कह रही थी। अब यहां बता रहे हैं इतितांग वीर मारीच कृपणां बहुभाषिणी प्रत्याहानुनयन वाचा प्रवृद्ध अनंग कसमलाम। ओ मैत्रेय जी कह रहे हैं विदुर जी, हे विदुर जी, हे वीर, इस प्रकार से मारीच, मारीच मैंने मरीचित नहीं, मरीचित नंदन कौन? कश्यप ऋषि, कृपणाम बहुभाषिणीम, अत्यंत बहुभाषिणी मैंने बहुत बोलने वाली, बहुत वाचाल, और अत्यंत दीन, और अत्यंत क्या? काम प्रवृद्ध अनंग। तीन बात बताई हैं। नंबर एक क्या बताया? बहुभाषिणीम, बहुत बोलने वाली है। दूसरी है दीना, अत्यंत दीन, और अतिशय काम मुग्ध। ऐसी उनकी ऐसी दिति के वचनों को सुनकर के कश्यप जी ने क्या किया? प्रति आह अनुनयन वाचा। क्रोध नहीं किया उनके ऊपर, क्रोध नहीं किया। क्या कर रहे हैं? वाचा मैंने वचनों के द्वारा प्रत्यह अर्थात उनको सांत्वना प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहे हैं। अब यहां उन्होंने क्या बोला है? विदुर जी को वीर। अरे वीर बोलने का तात्पर्य क्या था? क्या यहां कोई युद्ध करना है? क्या यहां युद्ध करना है क्या विदुर जी को? युद्ध करना है क्या? तो वीर क्यों बोला यहां उनको?
हैं? क्या बोले बोले? वीर यू बोल रहे हैं क्या? वीर मने कितने वीर होते हैं? दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर, अनेक वीर होते हैं। अब यहां कौन वीर की बात चल रही है? धर्मवीर। ये विदुर जी जैसे हम धर्मवीर हैं, मतलब धर्म में पारंगत, प्रतिष्ठित अब वीर हैं, वैसे कश्यप ऋषि धर्मवीर नहीं है। क्योंकि वो दिति को सांत्वना दे रहे हैं अनुनय विनय के द्वारा, अनुनय विनय के द्वारा सांत्वना दे रहे हैं उनको। परंतु क्रोध नहीं कर रहे हैं। क्रोध पूर्ण कटाक्ष से क्रोधित होकर के उसकी ओर टेढ़ी नजर करके उसको उसकी भर्त्सना नहीं कर रहे हैं, बल्कि अनुनय विनय कर रहे हैं, अर्थात धर्मवीर नहीं है। मतलब इतने धर्म में प्रतिष्ठित नहीं, आपकी तरह नहीं है। करना क्या चाहिए था? धर्म की रक्षा करनी है, दीदी पर क्रोध करना चाहिए था, गुस्सा करना चाहिए था, वो तो नहीं किया। अर्थात धर्म के विषय में कश्यप ऋषि इतने पक्के आपकी तरह नहीं है। तो विदुर कैसे क्यों बोल रहे हैं? विदुर धर्म के पक्के हैं क्या? पक्के हैं कि नहीं? कैसे पक्के हैं? जैसे ही भरी सभा में दुर्योधन ने उनका अपमान किया, तुरंत मंत्री पद, इतना ऐश्वर्य एक क्षण में छोड़ दिया। जब धर्म की हानि होती है क्षण में, और ये देखा कि ये सब ये अधर्मी लोग, ये सब अधर्मी लोग हैं, अधर्म का पक्ष ले रहे हैं, तो अपने बड़े भ्राता धृतराष्ट्र को छोड़ने में उनको संकोच नहीं किया। परंतु यहां पर कश्यप ऋषि फेल हो गए, क्रोध नहीं कर रहे, क्रोध नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर। बोला क्यों? यदि कृत्रिम क्रोध दिखाई देन, कृत्रिम कोप दिखाई देन, यदि यहां पर कश्यप ऋषि दिखावटी क्रोध भी करते, हृदय से नहीं करते, बाहर से भी क्रोध करते, तो उस भय से द्वितीय काम पीड़ा नष्ट हो जाती। अंदर से नहीं करते, बाहर से करते, शर्म नहीं आती है, इत्यादि बोलते तो डर के भरे काम चला जाता। जो ये आस्वादन होता है, आस्वादन कब तक होता है? अनुकूलता में। रस आस्वादन में प्रतिकूलता क्या है? भय, डर। जब तक हम डर के कोई आस्वादन करते हैं, वो आस्वादन नहीं होगा। समझे? कई लोग मुझे पूछते हैं, दिन में तो आप मोबाइल दे देते हो सबको, रात में ले दे दो, क्या मतलब हुआ? मैं रात को जो देखते हैं ना, ये लोग निडर होकर देखते हैं, कोई देखने चेक करने नहीं आएगा। दिन में देखेगा तो पता है, कोई देख लेगा तो शिकायत कर देगा। पर प्रभु जी वो ये देख रहा था, तो आस्वादन रात को निश्चिंत होकर आस्वादन कर सकता है। ये मेरी कूटनीति है, हैं? दिन को देखने दो, क्यों ना देख लेगा, क्या देख सकता है भाई? कभी 3 दिन आदमी देख लेगा क्या कर रहा है, खबर आई जाती है। प्रभु जी वो तो देख रहा था, पीछे देख रहा था। तो आस्वादन के लिए क्या होना चाहिए? निश्चित, कोई डर नहीं हो, कोई भय नहीं हो, अनुकूलता, तो आस्वादन करो, है कि नहीं? डर के कर रहे हैं, भय से कर रहे हैं, नहीं होगा।
आनंद मजा ही नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। तो यहां इसलिए कह रहे हैं, यहां पर उनके हृदय में काम पीड़ा जग गई है। दीति के हृदय यदि हमें थोड़ा सा भी बाहर से भी क्रोध दिखाते कश्यप ऋषि, तो डर के मारे दीदी का जो काम पीड़ा दूर हो, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं है। इसलिए कहते प्रवृद्ध अनंग कश्मलाम, दीति कैसी है? अनंग कश्मलाम प्रवृद्ध, कामेर, काम के द्वारा जो मोहग्रस्त हो चुकी हैं। कश्मल मैंने मोह, अत्यंत काम के द्वारा, इतने काम के द्वारा पीड़ित हो चुकी हैं, मोह को प्राप्त हो चुकी हैं। मोह को प्राप्त मतलब उचित क्या है, अनुचित क्या है। ऋषि पत्नी है, क्या उन्हें पता नहीं ये समय कौन सा है? संध्या का समय है, भजन पूजा का समय है, पति मेरे भजन पूजन कर रहे हैं, मुझे इसमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों बोले? क्या बताया? प्रवृद्ध अनंग, अनंग माने काम को क्या बोलते हैं? अनंग। क्यों? वो तो शरीर नहीं है, अनंग है ना, प्रवृद्ध बढ़ चुका है, इसलिए वो कश्मलाम, मुग्ध हो चुके हैं। उनको यदि समझ में नहीं आ रहा है, इस समय ऐसे का बात नहीं बोलनी चाहिए, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो कश्यप ऋषि भी उनको डांट नहीं रहे। क्यों नहीं डांट रहे, आगे बताएंगे। एषते हम विदास्यामि प्रियम भीरु यदिच्छसि तस्या कामम न कुर्या सिद्धि त्रैवर्ग की यतः। कश्यप जी कह रहे हैं, एषते हम विदास्यामि प्रियम भीरु यदिच्छसि तस्या कामम न कुर्यात् सिद्धि त्रैवर्ग की यतः। हे भीरु, क्या कह रही? मैं अवश्य ही, भीरु मने भयभीता, तुम भयभीत हुई हो। किससे? तुम काम से पीड़ित भयभीत हुई हो, भयभीत हो, हे भयशीले, मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूरी करूंगा। जो अभिलाषा कर रही हो अवश्य विधास्यामि प्रियम विदु विधास्यामि, अवश्य मैं इच्छा पूरी करूंगा। क्यों करूंगा? जतः त्रैवर्ग की सिद्धि भवती, जिस स्त्री के साथ, जिस स्त्री के द्वारा ही किसी व्यक्ति को त्रिवर्ग सिद्धि प्राप्त होती, त्रिवर्ग सिद्धि, तो ऐसी स्त्री की इच्छा कौन पूरी नहीं करेगा? धर्म अर्थ काम की प्राप्ति होती है, त्रिवर्ग। जिस स्त्री के द्वारा व्यक्ति को त्रिवर्ग सिद्धि प्राप्ति होती है, तो ऐसी स्त्री की इच्छा पूरी कौन नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? करना चाहिए। जो प्राप्त होता है उसे त्रिवर्ग सिद्धि हो रही है। अब यहां बता रहे हैं, ऐसा तेह में तुम्हारे जो तुमने प्रार्थना की है, अवश्य मैं तुम्हारा वो इच्छा पूरी करूंगा। अब यहां पर टीकाकार कह रहे हैं, वास्तव में जो महामुनि कश्यप जी, वो जो बहुत प्रकार के ये वाग विलास कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है? किसी प्रकार से बात में ही सायकाल बीत जाए, बातों में लगा रहे हैं उनको, क्योंकि सायकाल बीत जाए तो फिर इच्छा पूरी करूंगा, समस्या नहीं रहेगी। और चेष्टा भी कर रहे हैं बस किसी तरह ये टाइम बातों में निकल जाए, इसलिए जानबूझ की बातों घुमा रहे हैं। क्या बोले? सर्वाश्रमान अनुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रमान व्यसनारणमं मत्तेति जलयाने इवारणमम। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसका अर्थ लोग उल्टा कर लेते हैं। सर्व आश्रम अनुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान है। कलत्रवान बता रहे हैं
व्यसनारणम अत्येति जलयानेर एव अवर अर्णम, जिस प्रकार से जलयान के द्वारा, जल जहाज के द्वारा, नाव के द्वारा हैं, अर्णमम अत्येति, व्यक्ति क्या करता है, नाव में बैठ करके, नाव का आश्रय ग्रहण करके समुद्र को पार कर लेता है। उसी प्रकार से क्या होता है, स्वाश्रमेण अथवा अपनी गृहस्थ आश्रम के द्वारा एक गृहस्थ व्यक्ति, गृहस्थ आश्रम द्वारा गृहस्थ व्यक्ति सर्व आश्रमान अनुपादाय, एक गृहस्थ व्यक्ति बाकी जो और आश्रमी हैं, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी, ये तीन आश्रम हैं, इन आश्रमियों को क्या करता है, अन्न आदि प्रदान करता है। अन्न आदि प्रदान करके उनके ऊपर उपकार करके क्या करता है, व्यसनारणम अत्येति, अर्थात गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो समस्त तीन आश्रमी हैं, उन आश्रमियों को अन्न आदि प्रदान करके, उपकार करके व्यसनारणम अतिक्रम कर लेता है। किसको, दुख सागर को व्यतिक्रम कर लेता है। अब इसका कोई ऐसा कर लेते हैं, गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ आश्रम। अब क्यों कह रहे हैं, उनको बुद्धि समझ में नहीं आती। एक बार मैं परिक्रम कर रहा था, कहीं पर एक पाठ चल रहा था भागवत, तो उसमें ये मैं सुना कि जो गृहस्थ आश्रम है, यह आश्रम ही श्रेष्ठ आश्रम है। यही पढ़ रहा था वो है, क्यों तीनों आश्रमों का पालक है। क्या बोला था वो, गृहस्थ आश्रम तीनों आश्रमों का ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, सन्यास तीनों का पालक है, तो श्रेष्ठ कौन हुआ। परंतु यहां क्या कह रहे हैं, तीनों आश्रमियों को अन्न आदि प्रदान करके, उपकार करके, उस उपकार के द्वारा संसार सागर से पार हो जाते हैं। तो श्रेष्ठ कौन हुआ, कौन हुआ श्रेष्ठ, तीन आश्रम में श्रेष्ठ हो गए, उनकी सेवा करके पार हुआ ना, पार हुआ। क्यों, गृहस्थ के लिए समस्या क्या है, कंडनी चुल्ली पेशनी उदकुंभिका च मार्जनी, क्या है, पंच सुना गृहस्थ ताभि स्वर्ग न विंदती। क्योंकि गृहस्थ आश्रमी को इन तीनों की सेवा करनी ही पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी, स्पष्ट शास्त्र में बताया गया, गृहस्थ आश्रमी गृहस्थ व्यक्ति न चाहते हुए भी 5 पाप करता है, जिसके प्रभाव से न स्वर्ग विंदती, स्वर्ग प्राप्त नहीं कर पाता। 5 पाप क्या है, कंडनी चुल्ली पेशनी उदकुंभिका च मार्जनी। कंडनी मने ओखली, जब कूटता है ना, धान कूटते ओखली में, जब गेहूं, जब धान ओखली में, जब गेहूं कूटते हैं, ओखली में क्या कूटते हैं सनातन, धान कूटते हैं या चावल कूटते हैं, कूटते क्या, धान के चावल, अच्छा। कंडनी चुल्ली, जिस प्रकार से गृहस्थ व्यक्ति ओखली में धान कूटता है, चावल निकलता है। क्यों लिख रहे हैं, बोल में क्या बोलो, शिष्य तुम्हारे माल मेरा। जो तुम्हें सीख रहे हो, इसको यूज करके जो 2 चीज प्राप्त होंगी, शिष्य और पैसा। शिष्य तुम्हारे, पैसे मेरा। यदि ऐसा नहीं करोगे, अभिशाप देता हूं, सारी विद्या भूल जाओगे समय आने पर।
स्त्री तुम्हारी, स्त्री आएगी ना, और तुम्हारी प्रतिष्ठा तुम्हारी, और बस धन जो है ना मेरा। कनक कामिनी प्रतिष्ठा, कनक मेरा, कामिनी प्रतिष्ठा तुम्हारी। कनक को मेरे सरका देना, कामिनी प्रतिष्ठा तुम पकड़ लेना, ठीक है। कंडनी कंडनी कंडनी, हाँ कंडनी में होता ओखली। ओखली में धान आदि कूटते हैं तो कूटते हैं, उनमें कई छोटे छोटे जीवाणु मर जाते हैं, पाप हुआ। फिर उस धान से भी चावल से फिर भात बना, खीर बनी, लड्डू बने, पुलाव बना, वेजिटेबल राइस बना ना, कर्ड राइस बना, चटकारे लेकर खाते हो, उसमें क्या है, पाप खा रहे। चूल्हे मने चूल्हा, आग जलाते हो कुछ पकाने के लिए, आग से या धुएं से कितने जीवाणु मर जाते हैं, कितने जीवाणु मर जाते हैं। फिर वो रसोई बनती है, तुम खाते हैं, तो वो पाप हो गए, पाप। पेशनी, चक्की में आटा पीसते हो ना, जब चक्की में आटा पीसते हैं तो उसमें कई कीटाणु जीवाणु वहां मर जाते हैं, पीसने के चक्कर में ना। गेहूं के साथ घुन भी पीस जाता है, कई कीटाणु वो चक्की में मर जाते हैं। फिर तुम आटा पीसते हो, है ना, क्या पीसते हो, आटा पीसते हैं, क्यों, क्या पीसते हैं, गेहूं पीसते हैं, क्यों। हमारे टीचर एक ना तो पहले बोलता था, नदी की पल्ली पार, अब तो पंचक्की नहीं होती, हमें पहले पंचक्की पानी से चक्की जलती, पानी से, अब नहीं। वो कुछ बिहाड़ों में हो सकता है, बिहाड़ों में दूर जहां, क्योंकि जहां लाइट की व्यवस्था कम होती है, पानी चक्की से चलती है, मतलब पानी वो नदी से पानी की धार ले लेते हैं कूल बना करके, फिर चक्की में होता है, चक्की में जो है ना, जो पंखे होते हैं, पंखे पानी गिरता है, फिर पंखा घूमता है, उससे फिर एक एक्सेल होता है, उसमें चक्की घूमती है, उसे पंचक्की कहते हैं, पंचक्की। परंतु वो बहुत आटा देखो ना, जब बाजार में आटा पीस के लाते हैं ना, उसे जलने की बदबू आती है। जो आटा तुम अभी तो आटा पिसवा के लाओ चक्की में, बाजार में छूओगे ना, जलने की बदबू आती है। वो जो आटा होता है अति स्वादिष्ट होता है, रात में डाला हो, परंतु धीरे धीरे चलते, घुज्जू, रात में डाल आते हैं और सुबह उठा के लाते हैं, ऐसा होता है। मैं क्यों बोला था ये, हाँ, चुल्ली, कैसे नहीं बेवकूफ। इनमें कुछ और भी बोला था, चक्की बात, पंचक्की कहाँ जा गई। हाँ, चक्की तो अब तो हाथ चक्की हाथ वाले भी चलता है। पहले लाइट होती थी, हाथ से माता पीसती थी, पीस कर फिर रोटी बनती, रोटी बनती थी। घर में आटा जमा नहीं होता था, रात की रोटी बनेगी, थोड़ा गेहूं ले लिया, पीस लिया, रोटी बन गई। यानी कि आटा ले आए बाजार से, दो महीने का आटा, उसमें कीड़े पड़ गए, वही खाए जा रहे छान करके। आज लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, सब ये चल रहा है। पहले क्या होता था, बस मतलब आज धान कुटा, कल सुबह चावल बन गया, घर में जमा नहीं करते ढेर सारे चावल, तो होते गाँव में होता हूँ, गाँव में हमने देखा ऐसा। रात को रोटी बनने वाली है तो दोपहर को ही वो गेहूं पीस लिया, वो रोटी बन गई उससे, वो चक्की गए थे। तो जो चक्की जब पीसे जाता है
तो जो नहीं वो हाँ चुटकुला था नहीं, वो पहले थी। वो बोलता था कि नदी की पल्ली पार चक्की है, उसमें अब वहां जाकर के आटा पीसने जाना है, और भयंकर बाढ़ आई हुई, कोई पार करने का साधन नहीं है। अब एक व्यक्ति आटा पीसने जा रहा है, कैसे जाएगा? ये व्यक्ति आटा पीसने जा रहा है नदी की पल्ली पार, और बड़ी भंवर उठ रहे हैं नदी में। हाँ, आप बुद्धिमान हैं, आप जीत गए, आप इनाम जीत गए, आपको इनाम मिलेगा केबीसी में से। केबीसी मिल गया? हाँ, तो आप 10,000 जीत गए। तो चक्की में आटा पीसते हैं, कंडनी चुल्ली पीसने में चक्की, उसमें कई कीड़े मकोड़े उसमें मर जाते हैं। उदकुंभिका, कुंभी घड़ा। अब तो बोतल में पानी रखते फ्रिज के अंदर। पहले क्या होता था, क्या पानी के घड़े, मिट्टी के घड़े, या फिर पीतल के बड़े कलश, या तांबे के बड़े बड़े कलश होते थे। वो पानी भर करके, नल होते नहीं थे बाहर, जहां पर कुआं है, या वहां से भर के लाते थे और रख देते थे वहां पे। और जहां पानी रखते थे ना, वहां पर खूब काई जम जाती थी। तो काई जम जाती, उसमें कई कीटाणु होते हैं। घड़ा ला के रख दिया उसमें, रखते ही कई कीटाणु वहां मरे, ये पाप हो गया। मार्जनी, झाड़ू मारते हो, कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं, कल्पना है कितने मर सकते हैं? इतने 5 पाप करता गृहस्थ। ये 5 पाप करने के कारण स्वर्गम न विंदति, कारण जो स्वर्ग प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए 5 पाप हैं, उसे 5 सुना है तो 5 उनका प्रायश्चित्त भी है। क्या? 5 यज्ञ, भूत अध्यापनम तो ब्रह्म यज्ञम, पितृ यज्ञ तर्पणम, भूमोर देवो बलिर्भूतो, क्या त्रियो अतिथि, 5 यज्ञ बताए। पहले अध्यापनम तो ब्रह्म यज्ञम, पहले ब्रह्म यज्ञ, फिर पितृयज्ञ, फिर भौमो देवो, हाँ, फिर देव यज्ञ, फिर भूत यज्ञ, फिर निर्यज्ञ। 5 यज्ञ होता है। गृहस्थ बनने से जो बनना चाहे ना, ध्यान रखना, गृहस्थ बनने से बस सोच लेना ये करना पड़ेगा। क्योंकि गृहस्थ बनने की इच्छा हो, पहले ध्यान रखना ये 5 यज्ञ करने पड़ेंगे भाई। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञम, ब्रह्मयज्ञ क्या है? अध्यापन करना, शास्त्र पढ़ना और पढ़ाना। पितृयज्ञम तर्पणम, नित्य प्रति पितृयज्ञ करना पड़ेगा, पितरों को तर्पण करना पड़ेगा, करना चाहिए नित्य प्रति। उनके उद्देश्य ग्रास निकालना चाहिए और उनको उनको जलांजलि देनी चाहिए, नियम है। फिर क्या है? भौम देवो, फिर देव यज्ञ, उनके लिए क्या करना पड़ेगा? आहुति देनी पड़ेगी, होम। देवताओं के लिए होम करना, यज्ञ करना पड़ेगा, उनका आहुति देनी पड़ेगी देवताओं को। उसके बाद भूत यज्ञ, भूतों को बकरे देने पड़ेंगे, बकरे मुर्गे काट देना पड़ेगा उनको। यह क्या? नहीं, भूत मीन्स जीवों को, जैसे कबूतर को दाना देते हैं, मछली को दाना देते हैं, चींटी को आटा देते हैं ना, ये देना पड़ेगा। जिन्हें प्राणी उनको गायों को चारा देना, मछलियों को दाना खिलाता है, कबूतर को दाना खिलाते हैं, फिर चींटियों को देखा ना वो
आटा देते हैं। भूत भूत यज्ञ का तीसरा, और फिर उसके बाद है निर्यज्ञ अतिथि, मतलब अतिथि सेवा। निर्यज्ञ मने अतिथि सेवा। किसकी सेवा? अतिथि, न तिथि तो अतिथि। जब भोजन बन जाए, तैयार हो जाए, घर के बाहर निकलो और 3 बार लगाओ, कोई है खाने वाला? भूखा प्यासा? कोई है भूखा प्यासा? जोर से, कोई है भूखा प्यासा? 3 बार ना खाओ। आ गया तो उसको दो, उसको जिमाने के बाद तब खाओ। समझे कि ये नहीं कि जो बाहर के कोई है खाने वाला? है कोई खाने वाला? नियम पूरा कर रहे, नियम पर नहीं चलेगा। तब गृहस्थ, उसको तब गृहस्थ कहते हैं उसको। तब गृहस्थ आश्रम है वो। नहीं तो ये 5, यदि ये 5 यज्ञ नहीं किए, फिर वो गृहम अंधकूपम, वो डुबाएगा तुमको। वो गृह अंधकूप है, अंधा कुआं है। कारागृहम अंधकूपम जलावधि है, दुख जलधौ, जो कहा गया ना, गृहम अंधकूपम गृहम कारागृहम गृहम दुख जलधौ, जो कहा गया ऐसा ही है। यदि 5 यज्ञ नहीं किए गृहस्थ बनने के बाद, तो समझो ये उनका कल्याण निश्चित है। तो इसलिए यहाँ ही कह रहे हैं। तो जो कश्यप ऋषि यही कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में, जो गृहस्थ आश्रम में होता है, अन्य जो 3 आश्रम बच गए, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, सन्यासी, उनको अन्न आदि दान करता है, उपकार करता है। जब उनको देता है, उसे फलानुसार वह संसार से तर जाता है। भगवान ने कितनी सुंदर व्यवस्था बना रखी है, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था। आश्रम 2 प्रकार का, एक त्यागी, एक गृहस्थ। गृहस्थ के बाद समय नहीं है भजन साधन करने का। भजन करेगा कि वो नौकरी व्यवसाय करेगा? सुबह सुबह बेचारा दूसर माला करता भी है तो दिमाग में ये टेंशन रहती है, अभी मेट्रो पकड़नी है, अभी ये करना है, अभी वो करना है। यदि वर्क फ्रॉम होम करता है, चिंता लगी अभी सब ये बिजली बिल जमा कराना है, अब ये करना है, वो करना है, बच्चे को हॉस्पिटल जाना है, क्या भजन करेगा? हैं? तो गृहस्थ के पास समय भजन का है नहीं। तो 3 जो आश्रमी हैं, इनके पास कमाने का समय नहीं है। भजन नहीं कमाएंगे, नौकरी व्यवसाय करेंगे, सन्यासी, ब्रह्मचारी और त्यागी नहीं करेंगे। तो ऐसे बैलेंस है, भगवान ने व्यवस्था बना रखी है। ठीक है भाई, गृहस्थ तो तुम्हारा समय नहीं है, तो भाई तुम परिवार पालन करना है तो तुम्हें धन की आवश्यकता है, अर्जन करो। परंतु जो 3 आश्रमी, इनके पास समय नहीं है, इनका तुम अन्न आदि प्रदान करो। उससे जब ये अपना जीवन धारण करेंगे, फिर भजन साधन करेंगे, वो फल कहां पहुंचेगा? तुम्हारे पास। उसके पास जो भजन साधन करेंगे, उसका जो फल, उसका फल तुम्हें मिलने वाला है, और तुम संसार से तर जाओगे। अब देखो, सन्यासियों का पेट भी भर गया, जीवन निर्वाह भी हो गया, और गृहस्थ व्यक्ति सब करते हुए भी, गृहस्थ आश्रम करते हुए भी तर जाता है। ऐसे बैलेंस, भगवान के बैलेंस बना रहे। अब वर्णों में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो कितना सुंदर व्यवस्था है। एक को भी हम हटा देते हैं, काम गड़बड़। ब्राह्मण शिक्षक है, क्षत्रिय रक्षक है, गृहस्थ पालक, वानप्रस्थ वैश्य पालक है, और शूद्र सेवक है। एक को भी निकाल दो, शिक्षक नहीं है, शिक्षा देने वाला ही नहीं है। जो व्यक्ति क्षत्रिय है, जो बलवान क्षत्रिय बलवान है, बल को भी क्या चाहिए होती है? दिशा।
बल को क्या चाहिए? दिशा चाहिए। बल को दिशा कौन देगा? क्षत्रिय को दिशा कौन देगा? शिक्षा कौन देगा कि बल का उपयोग कहां करना है? वैश्य धन कमाएगा, पर वो धन कहां लगाना है? कौन? इसके क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए ना। यदि शिक्षक नहीं रहा, ब्राह्मण नहीं रहा, तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या करेंगे? ये गड़बड़ कर देंगे। अपने जो क्षत्रिय बल का दुरुपयोग करेगा, वैश्य धन का उपयोग करेगा, और शूद्र अब सेवा का दुरुपयोग कर देगा। अब क्षत्रिय ना रहे, ब्राह्मण भी है, वैश्य भी है, और शूद्र भी है, और क्षत्रिय नहीं है, तो लुटेरे आकर के मार पीट कर बनियों को, बनिए तो वैसे भी डरपोक होते हैं, ले जाओ गाल तो थल्ला के चमाचे छीन के लेके चले गए। क्षत्रिय ना रहे तो ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी, शूद्र भी, वैश्य नहीं है, तो ब्राह्मण कहां से खाएगा? पालक कौन है? वैश्य पालक। वैश्य ब्राह्मण का भी पालन कर रहा है, क्षत्रिय का पालन कर रहा है, और शूद्र का ही पालन कर रहा है। धन किसी भी देश की रीढ़ क्या होती है? व्यापार। व्यापार जितना स्ट्रांग उसी देश का होगा, तो वहां की सेना भी बलवान होगी, शिक्षा भी अति उत्तम कोटि की होगी, और यदि आर्थिक रूप से यदि लड़खड़ा रहा है पाकिस्तान की भांति, सेना भी ऐसी होगा नहीं होगा? अब सब है, वो शूद्र नहीं है। विदेश में ये होता है, सब काम अपने आप करो, लैट्रिन स्वयं साफ करो, झाड़ू पर स्वयं लगाओ। मैं सुना है, पता नहीं क्या, तो कभी नहीं सुना। अद्वैत माता जी के बोलते हैं, है ना, घर के आगे जो है ना लॉन है, वो भी घास में काटनी पड़ती है। यदि एक मक्खी उड़ती मिल गई, किसी ने पड़ोसी ने शिकायत कर दी इनकी गार्डन में मक्खी उड़ रही है, तुरंत फाइन। सब काम स्वयं करो, तो क्या अवस्था होती होगी? एक दो चार दिन ये भंगी यदि स्ट्राइक कर देते हैं, तो गले क्या बन जाती हैं? जलमय बन जाती हैं, उसमें सब पाखानामय नाली क्या हो जाती है? गली क्या बन जाती है? पोट्टीमय नाली, पोट्टीमय गली बन जाती है ना। एक दो दिन में ऐसा हो जाता है। तो देखो कितना सुंदर व्यवस्था है। शूद्र सबकी सेवा करेगा, और सब उसको पारितोषिक देंगे, धन देंगे उसको। मूल में है वैश्य, व्यापार करेगा, टैक्स देगा क्षत्रिय को, राजकर। टैक्स कहां से कौन देता है? वैश्य धन कमाएगा, क्योंकि क्षत्रिय से रक्षा करता है, उसको कर देना पड़ता है। टैक्स जो टैक्स लेता है, क्यों लेता है? राजकर क्यों ले जाता है? वो रक्षा करता है उसकी, हैं? और ब्राह्मण शिक्षक है, और राजा भी क्या करता है? उस धन को किसे प्रदान करेगा? ब्राह्मण को देगा, शिक्षकों को देता है। वैसे नहीं देगा, शिक्षकों को जो पैसा देता कौन है? राजा है ना। और वही राजा धन प्रदान करता है किसको? नीचे जो शूद्रों को भी। तो ये व्यवस्था है। एक को भी हम निकाल दें, यदि हम शूद्र को निकाल दें, शूद्र को सम्मान ना दें, तो ये गाड़ी चल रही समाज है ना, ये इसके चार पहिए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एक भी वर्ण को, हम एक भी वर्ण की निंदा करें, कोई भी निंदनीय नहीं, कोई भी निंदनीय बिल्कुल नहीं है। सब अपने स्थान पर परफेक्ट है। इस भावना से चला जाए तो समाज में लड़ाई झगड़ा ही खत्म हो जाए। कोई शूद्र का अपमान करता है, फिर वो चिड़ के हमारे फिर क्षत्रिय का अपमान करता है,
उच्च के ब्राह्मण का पान आपस में लड़ मर रहे हैं, तो समझ नहीं पा रहे। ये चार पहिए हैं, चार वर्ण चार पहिए हैं। ये भारत ही नहीं, किसी भी देश में ऐसे कौन ऐसे 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 कोई देश है जहां पर शिक्षक नहीं हो, मिलिट्री नहीं हो, बिजनेसमैन नहीं हो और सर्वेंट नहीं हो? कोई देश ऐसा है? कोई देश ऐसा है क्या? एक देश है। क्या देश है? पशु देश। कौन देश है? पशु देश कौन सा होता है? वो पशु देश कौन सा है? अरे पशुओं समाज जो है वो सब समस्या नहीं, सब चल रहा है। जहां मनुष्य रहते हैं तो वहां पर ये चार चीजें तो अवश्य होंगी, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, सऊदी अरेबिया हो, इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे राष्ट्र रूस हो, चाहे कोई देश क्यों नहीं हो, वहां पर टीचर से भी होते हैं, वहां पर बिजनेसमैन भी होते हैं, वहां पर आर्मी होती है, वहां पर सर्वेंट भी होते हैं, माने ना माने। तो वर्णाश्रम जो मनुष्य समाज है ना, ये समाज टिका ही वर्णाश्रम के ऊपर है। अब जिस देश में जिन अच्छे प्रकार से वर्णाश्रम का पालन होता है, वहां के लोग उतने उन्नत होते हैं। अब भारत में बड़े अच्छी तरीके से ये पालन हो रहा था, और धीरे धीरे यहां भी आपस में लड़ मर रहे। बात क्या चल रही थी? हाँ, तो यही कह रहे थे, वो कश्यप ऋषि कह रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं ऐसे बातें बताकर। किसको? दीदी को। किसी बार ये जो साईं बेला निकल जाए फिर कोई समस्या नहीं होगी, वो चतुर है? तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से क्या करता है, कोई व्यक्ति नाव में बैठ करके जलयान के द्वारा अर्णव समुद्र को अतिक्रमण कर लेता, उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रमी व्यक्ति अपने आश्रम में रह करके कलत्रवान अपनी पत्नी पुत्र के साथ में घर में रह करके ही अन्य आश्रमियों को अन्न दान आदि दे करके उनको उपकार करके इजीली संसार से तर जाते हैं। तो अतः याम आहुरात्मनो ह्यर्धम श्रेयस कामस्य मानिनी यश्याम स्व धुर्मध्यस्य पुमाशरति विज्वर। कैसी बात कर रहे हैं? मानो बिल्कुल घोर गृही व्यक्ति बातें कर रहे हैं। हे मानिनी, याम आहुर आत्मनो अर्धम, जिसे पुरुष का अर्ध अंग कहा गया है। कौन अर्ध अंग कौन है? अर्धांगिनी स्त्री को अर्ध अंग क्यों बोला गया? क्योंकि यज्ञ आदि कर्मों में, जो भी वैदिक कर्म होते हैं, कर्मों में स्त्री पुरुष का समान अधिकार होता है। कोई भी यज्ञ बिना स्त्री के पूर्ण नहीं होगा। अविवाहित व्यक्ति यज्ञ आदि नहीं कर पाएगा। तो हम तो करते हैं, तो तुम तो करते हो, हम तो, तुम क्यों करते हो भाई? क्योंकि हम यज्ञ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कारण क्या है? वैष्णव होम को यज्ञ नहीं कहा गया। वैष्णव होम साधन भक्ति है। ये जो वैष्णव होम होता है, यज्ञ कहने से वैदिक यज्ञ जो किसी फल उद्देश्य से किए जाते हैं, देवताओं के उद्देश्य से उसे यज्ञ कहते हैं। तो महदंडवत बोलो। परंतु वैष्णव जो होम होता है, क्या होम है? वैष्णव होम। तो ये यज्ञ नहीं होता, यज्ञ नहीं करते हैं। ये यज्ञ क्या है? भक्ति का अंग या साधन भक्ति। जैसे गायत्री हम जपते हैं,
गायत्री ब्राह्मण जपते हैं, गायत्री जपते हैं ना, गायत्री हम भी जप रहे हैं, ब्राह्मण भी जप रहे हैं। अंतर क्या है? ब्राह्मणों की गायत्री क्या है? कर्म। क्या है? कर्म। आइए महाराज दंडवत, अपना दर्शन दुर्लभ हो गलो। कोथा ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड है भाई। तो गायत्री हम भी जपते हैं, गायत्री ब्राह्मण, दोनों में क्या अंतर है? गायत्री जो ब्राह्मण गायत्री जपते हैं वो उनका नित्य कर्म है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म है ना। परंतु जो वैष्णव जो गायत्री जपते हैं ये कर्म नहीं है, ये क्या है? साधन भक्ति। क्या है? साधन भक्ति है। वैसे जो हम जो यज्ञ ब्राह्मण करते हैं, वैदिक यज्ञ करते हैं, वो केवल कर्म विशेष है। वैष्णव जो वैष्णव होम किया जाता है, ये यज्ञ, ये कर्म नहीं है, ये क्या? भक्ति का एक अंग है। इसलिए भक्ति का अंग है। शादी की हो या नहीं की हो, कोई फर्क, कोई भी यज्ञ किया जा सकता है, होम, वैष्णव होम कर सकते हैं। उसमें कोई जरूरत नहीं है कि शादी करनी पड़ेगी जी, कोई जरूरत नहीं। हाँ, परंतु विधि कर्म कर रहे हो, फिर बिना विवाह किए, बिना स्त्री के कोई भी वैदिक कर्म पूरा नहीं होता। इसलिए कश्यप ऋषि कह रहे हैं क्या? यम आहु जिसे अर्ध अंग कहा गया, अर्धांगिनी। तुम्हें मैंने श्लोक सुनाया था ना, राधिका जी कृष्ण जी क्या बोल रही हैं? किंतु आलोच्यामि एकमनुचितम हंगो पशुनाम पते देहार्धे देहार्धे प्रियाम वह प्रियाम वहन बहुमताम यत्र न आगता। हे पशुपति, बस हे शिव जी, किसे कह रही हैं? क्यों कह रही हैं? स्वामी युक्तमिदम नवांजन अलक्त द्रवे सर्वता संक्रांति धृति नील लोहित या चंद्रलेखा धृति। क्योंकि क्या आपका शरीर, क्या बता रहे हैं? अंजन, नवांजन, अलक्त, अलक में अलका, अलता, औरतें लगाते हैं पैरों में अलता। आपका शरीर, सारे शरीर में अलता लगी हुई है। अलता, अलता है ना, महावर क्या बोलते, अलता होते क्या बोलते हैं? अलता ही बोलते हैं। तो आपका स्वरूप कैसा हो गया? नील लोहितम। शरीर का रंग कैसा है? कृष्ण का शरीर रंग कैसा है? नील। उसमें लग गया लाल रंग, क्या बन के? नील लोहित कौन है? रुद्र। अति उत्तम शरीर। हे पशुपति, आपको प्रणाम है, परंतु आपने एक काम अनुचित किया। मैं आपकी आलोचना करूंगी। आप जरूर शिव हैं, स्वामी, मेरे स्वामी हैं, मैं प्रणाम करती हूं आपको हे पशुपति, परंतु एक काम आपने अच्छा नहीं किया। क्या? देहार्धे स्वप्रियाम वहन, जो आपने अपने आधे देह में अपनी प्रिया को धारण करके यहां नहीं आए ना, ये दोष कर दिया आपने। शिव की विशेषता है, शिव जहां जाते हैं प्रिया को आधे अंग में धारण करके जाते हैं। अर्धांगी, अर्ध नारेश्वर। परंतु आपको स्वरूप कैसा होना चाहिए था? अर्ध नारेश्वर होना चाहिए था। अब प्रिया को तो लाए नहीं आप। प्रिया कौन है? चंद्रावली। हे शिव जी महाराज, ऐसे लीलाएं होती हैं, इसीलिए रसे तत्व में सुनने में अच्छा लगने लगा। अब मैं जा रहा हूँ, ये पाठ क्या करो, ये पाठ होना चाहिए। ये क्या है? ये सब क्या खटर पड़ रही है? उसने कहा है, फिर आनंद तो रस तो आता है, परंतु रस को हजम करने के लिए भी पॉइंट चाहिए ना। पहले क्या खाओ?
परिवेशन बल क्या मिलता है? करेला। पहले मिलता है सुक्ता या नीम बैगन, पहले करेला मिलता है गौड़ी मठ में। क्योंकि नीम बैगन खाने से फिर मीठा खाओगे तो पित्त नहीं बढ़ेगा। पहले रसगुल्ला ठूस लोगे खाली पेट, क्या हो जाएगा डॉक्टर साहब? क्या होगा खाली पेट? पित्त, एसिडिक पित्त बढ़ जाएगा। गौड़ी मठ की सब, गौड़ी मठ का हर कुछ, गौड़ी मठ की हर चीज क्या है? दार्शनिक है। खाना कहो, चलना कहो, सोना कहो, हर विषय में शास्त्रीय सिद्धांत है। पहले क्या खाते हैं? शुकता, फिर साग, फिर भाजा, कर्म से खाते हैं, अंत में मिठाई खाते हैं। मथुरा में चौबे बोलते हैं सारे गौड़ी मठ वाले, पहले चावल खिलाए पेट भर जाते, लास्ट में बोलते हैं और लोगे रसगुल्ला एक और ले लो। फिर बोलते हैं इतना खिलाई, इतनी मिठाई खिलाई कि देखो लोगों ने लेने से मना कर दिया। पहले खिला के देखा ना हमको, तब बताएं कि मिठाई कैसे खाई जाती है? तो इसलिए पहले ही बताया जा रहा है, इसलिए कह रहे हैं यहां पर हैं। तो कश्यप ऋषि इस प्रकार से उन्हें बता रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, समय निकाल रहे हैं। किसी प्रकार से ये टाइम निकल जाए, ये सायकाल निकल जाए तो दोष से बच जाए, क्योंकि इसी सिर पर काम चढ़ चुका है, डांटने से काम नहीं होगा। इसलिए बड़ी साम दाम दंड भेद का उपयोग कर रहे हैं। किसी टाइम निकल जाए, ये सायकाल निकलने के पश्चात फिर मैं इस कामना पूरी करूंगा तो संतान अच्छी उत्पन्न होगी। भाई पिता है ना, कौन पिता जाएगी मेरा पुत्र दुष्ट पैदा हो जाए? ये चतुराई है उनकी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा वैष्णवेभ्यो। बोलो, चलो बोलो जी तुलसीदास जी।